अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट खालिद चिश्ती और आज हम बात करेंगे पतंगबाजी के हवाले से। हाजी रमज़ान चिश्ती साहब ने पतंगबाजी के ऊपर जो है ना वो पाबंदी लगवाई इसलिए कि ये एक खूनी खेल है और इसकी वजह से कई लोगों की जानें जा चुकी है। पतंगबाजी की वजह से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में इतने इतने बच्चों की मौतें वाक़ हुई, इतने इतने जवान बच्चे मरे हैं। ये खेल एक खूनी खेल है, ये नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने कोई खेल देना है तो वो खेल दे जिसमें से बच्चों की यूथ की सेहत हो, ये नहीं कि बच्चों की जो है ना वो मौत वाक़या हो। अगर गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ देना है तो वो दें, बिजली के बिलों में रिलीफ दें कि बिजली का बिल 200 यूनिट से क्रॉस करता है तो कितने ज़्यादा ओवर चार्जेस लग जाते हैं जो कि नहीं लगने चाहिए, वहाँ लोगों के लिए सहूलत दें। अगर गवर्नमेंट ने कोई सहूलत देनी है तो उन गरीब ख़ानदान के लिए सहूलतें दें जो बेयारो मददगार बेचारे, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास रहने के लिए नहीं है। अगर इंटरटेनमेंट देनी ही है तो इंटरटेनमेंट वो दी जाए जो हमारी यूथ के लिए बेहतर फ़ायदेमंद साबित हो। ये एक वीडियो है, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हाजी रमज़ान चिश्ती साहब ने जो की थी, उसमें आप देखें कि जो तफसील है पूरी कि कहाँ कहाँ से लोग किस तरह से पतंगबाजी की वजह से मरे। किसान की पुलिस तो परिंदा नहीं उड़ने देगी, पतंगबाजी तो बड़ी दूर की बात है। मैं तो हुकूमत से यही अपील कर सकती हूँ कि जिस तरह मेरा मुबीन गया, हमें क्यों इस माँ का दुख महसूस नहीं हो रहा। पतंगबाजी एक खूनी खेल है। पतंगबाजी खूनी खेल है और ये होनी नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट खालिद चिश्ती और आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो मौजू इंतहाई ख़तरनाक मौजू है। किसी दौर में यही एक इंटरटेनमेंट के हवाले से इसको यूटिलाइज़ किया जाता था पतंगबाजी को। पतंगबाजी इस वक्त जो है ना वो ख़तरनाक इसलिए है कि पतंगबाजी की वजह से कई ख़ानदानों के चश्मो चिराग जो हैं वो बुझ गए। पतंगबाजी जो है एक दौर था जब ये एक त्यौहार भी था और त्यौहार होने के बावजूद इसमें कई जाने जाती थी और कोई भी जो है ना इसके ऊपर कदम नहीं उठाता था। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हाजी रमज़ान चिश्ती साहब जो है ना उन्होंने पहली बार इसके ऊपर कदम उठाया और उन्होंने वो अपनी बात जो होती पतंगबाजी के ख़िलाफ़ वो हाई कोर्ट तक ले गए, सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। पतंगबाजी के ऊपर पाबंदी भी लग गई। पाबंदी लगने के बावजूद पतंगबाजी कहीं ना कहीं होती रही और पतंगबाजी की जो अपना पाबंदी है उस हवाले से जो अमीन कादरी साहब ने इसके ऊपर भी कदम उठाया, वो भी आप देख रहे हैं। ये दीवारों के पीछे जितनी भी खबरें लगी, इन्होंने, ये भी एक जहाद है। किसी बुराई के ख़िलाफ़ जब आप उठते हैं तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो आपको इसका सिला ज़रूर देती है कि आपने जुल्म के ख़िलाफ़ जो है ना वो एक जहाद किया। और हमारे साथ अमीन कादरी साहब भी मौजूद हैं, उनके साथ भी हम गुफ्तगू करेंगे और एक मुतासरा फैमिली जो है पतंगबाजी की वजह से जिनका एक चश्मो चिराग जो है वो बुझ गया, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम हाजी रमज़ान चिश्ती साहब से बात करेंगे कि पतंगबाजी जो है उसके लिए उन्होंने जो कदम उठाया, उनके जहन में ये ख्याल कैसे आया और हुकूमत अब तक इसके ऊपर कितना अमल कर चुकी है, कितना अमल नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। शुक्रिया चिश्ती साहब, आप तशरीफ़ लाए। ये 28 साल पहले मैं जो मुझे देख रहा था कि इंसानी जानों का इतना जानी नुकसान हो रहा था, तो मैं हाई कोर्ट में पहले मेरी दरख्वास्त दी कि जनाब ये इंसानी जानों का मसला है, आपकी मेहरबानी है इसको 2 दिन के लिए कर दे। तो हाई कोर्ट ने मेरी जो फ़ाइल थी उसको रिजेक्ट कर दिया। ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं। अगर उस वक़्त हाई कोर्ट हुकूमत वो साथ मेरा देती
तो ये जितना जानी नुकसान हुआ है ये ना होता, मगर हाई कोर्ट ने खुली इजाज़त दे दी। और ये 95 की बात है। आप देखें अब तक कितने हज़ारों की तादाद ये आप देख सकते हैं। ये हुकूमत को पता ही है, मुझे नहीं लगता कि उनको पता हो जी सर कि ये इतनी जानें इंसानी बेगुनाहों की जानें चली गई जी सर। ये अभी रमज़ान अल मुबारक में ये मोहम्मद आसिफ जिसकी शादी आज कल थी, ये दुनिया से सारी दुनिया ने देखा कि इसकी वीडियो मिल गई और एक इनकी वीडियो नहीं है। ये जितने भी आप देख रहे हैं इनकी वीडियो नहीं है। तो इसी तरीके से इसी हालत में जो अजियत में ये सब गए हैं इसी हालत में। तो आप मुझे बताएं कि हुकूमत ने आज तक मुअत्तल तो किया, एक पुलिस वाले को मुअत्तल कर दिया। भाई मुअत्तल करने से तो अगर मुअत्तल आपने करना ही है तो वो सदर पाकिस्तान को करो, चीफ जस्टिस साहब को मुअत्तल करो, उनको पता चले। वो आज पुलिस वाले को मुअत्तल कर देते हो तो दूसरे दिन वो फिर अपनी ड्यूटी पर होता है। तो इसलिए असर कोई हो नहीं रहा। फिर चिश्ती साहब आप देखें कि पाकिस्तान में लाखों मदरसे हैं, लाखों मसाजिद हैं, हमारे लाखों पीर हैं जी सर, और स्कूल कॉलेज है। क्या ये मुझे बताएं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी बच्चों को 1 मिनट भी मुआशरे के लिए दिया है कि यार आज आपने ये करना है, आज आपने पतंगबाजी नहीं करनी, आपने मोटरसाइकिल ऐसे चलानी है। आज यार दुनिया कैसे तरक्की कर गई, हम तबाही के दाने पे पहुंच गए। क्यों? वो कौमें अपने तालीमी अदारों पे अपने माशरे में बच्चों को रोज़ 1 मिनट देते हैं। ये 8 घंटे तालीम हासिल करने जाते हैं स्कूलों कॉलेजों में, तो वो क्या दे रहे हैं उनको? अच्छा, ये सिर्फ मुट्ठी भर हराम खोर हैं जी सर। ये चोर डाकू जो हराम खोरी है ना, जाहिल माँ बाप भी उनके वैसे, वो भी ऐसे, जिसकी वजह से ये नुकसान है। ये मुझे बताए कि ये जज साहबान पतंगबाजी करते हैं जी सर। ये जो प्रोफेसर है, डॉक्टर है, ये छतों पे चढ़ के करते हैं। कौन करता है? डॉक्टर करते हैं। तो इन्हें पीर साहब करते हैं ये पतंगबाजियाँ, ये करते हैं ये चंद मुट्ठी भर हराम खोर, जिनकी वजह से ये सारा नुकसान जो है। और मुट्ठी भर, अच्छा ये फिर कमरों के अंदर नहीं है या ज़मीन दोज पतंगबाजी नहीं होती, ये तो सरेआम होती है। तो इसके लिए इनको पकड़ना, या जहाँ से बनती है डोर बनती है या पतंगे बनती हैं, तो ये तो राई वाली चीज़ नहीं है कि आप जेब के जाके ले जाओ। ये सिर्फ हमारी माशरे में, और वो भी शामिल है जो इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है। वो भी देख के वो कहते ठीक है, कोई लगा हमें क्या लगा? हम माशरती तौर पर तबाह बर्बाद हो गए। मुल्क तरक्की करने की बजाय हम बर्बादी की तरफ चले गए हैं। आप मुझे बताएं कि ये कैसे? ये देखो ना, ये माँ बैठी है, इसकी कितनी उम्र होगी? ये बाप बैठा है जी, ये मेरी कज़न है। तो आप मुझे बताओ कि ये उनका बेटा है। ये रात के 12:30 बजे मिश्री शाह से है जी, वो तजाब आते रहते, वहाँ से मोटरसाइकिल से बाहर निकला है, वो एक कटी रात के 12:30 बजे। और जिस तरह ये शहीद हुआ है, इसकी वीडियो नहीं है। ये भी चंद लम्हों के साथ इस दुनिया से चला गया। अब मुझे बताओ, ये फैसलाबाद का, इसकी इस बेचारे की वीडियो मिल गई। इसकी आज कल शादी थी, और ये आप देख रहे, ये सैकड़ों की तादाद को, ये सारे इसी तरीके से गया जैसे आसफ गया है, चंद लम्हों में। तो ये बताएं कि आज तक किसी को सज़ा हुई है? कोई फांसी के फंदे पर चढ़ा है? अगर एक भी मुजरम मुल्ज़म को अच्छी तरह देखते करते उसको सज़ा होती, तो ये कभी नहीं हो सकता जी सर। ये हो ही नहीं सकता। पुलिस जो है ना, पाकिस्तान की पुलिस तो परिंदा नहीं उड़ने देगी, पतंगबाजी तो बड़ी दूर की बात है। ये कोई ज़मीन दोस्त थोड़ी उड़ रही, इसका पता नहीं चलता। ये हमारी बेहिसी है। तो इनकी माँ को पकड़ो, उसके बाप को पकड़ो, वो जहाँ से ये बनती है जी सर, उसको पकड़ो। अगर आपको अफीम चरस नहीं मिलेगी, मैं कैसे पीऊँगा? इसी सब होना तो ये चाहिए कि ये पाकिस्तान के जितने भी चैनल हैं, जितने भी आप जैसे आपका है माशाल्लाह सबका है, तो सब चैनल वाले इसको ऊपर ले। वो
दूसरी तीसरी ड्रामे हैं जी, ऐसी वैसी चीज़ें दिखाते हैं, तो जो असल है उसकी तरफ कोई भी चैनल वाला देख लें आप, कोई नहीं है। तो इसलिए ये सबको मेरी अपील है, सब चैनल वालों को, कि ये जो बहुत दुखी मसला है, मसला भी नहीं है, ये जुल्म है, ये खूनी त्यौहार है, खूनी खेल है, ये कोई खेल नहीं रहा। तो इसलिए मेरी यही इल्तजा है कि इसके ऊपर हुकूमत तो जो है वो लगी है, मतलब है वो भी ऐसे नहीं लिया, आज वाक़या हुआ उनके घर गए, दुआ करके आ गए जी सर, वो रस्म पूरी कर रहे हैं। तो अमली तौर पर उनको रोज़ की सतह पर अपने इलाके के पुलिस स्टेशनों में इसको चेक करते रहना चाहिए, रोज़ का रोज़। फिर ये पुलिस जो है, ये डोफलन जो है सारा दिन सड़कों पर फिरती है, ये असल जिम्मेदारी उनकी है। जो पुलिस अपने स्टेशनों में बैठी है, अपनी ड्यूटियों पर है, वो अदालतों में भी जा रही है, चोर चक्कों को पकड़ रही है, मुकदमे दर्ज कर रही है, वो तो कमरे के अंदर बैठे हैं। तो वो जो पुलिस है उनकी ड्यूटी क्यों नहीं लगाई जाती, जो डोल्फन है? तो मेरी अर्ज़ है कि उनकी ड्यूटी लगाई जाए, और ये जहाँ से बनती है, चाहे वो पेशावर में बनती है, जिस जगह पे बनती है, पतंग बनती है, उसके ऊपर उनको चाहिए इसके पर जोर देना, फिर ये मामला ठीक होगा। तो ये भी बताएं कि कितने बंदे आप रोज़ अखबार में लिखते हैं कि इतने हमने पकड़ लिए, क्या उनको आपने जेल भेजा? किसी को नहीं। अदालत में पेश किया, किसी जज के सामने पेश किया कि हमने इतने मुलज़म पकड़े हैं, वो वहाँ ही लेन देन होके वहाँ ही ख़त्म हो जाता है। तो सुबह अखबार में आ जाता है हमने इतने बंदे पकड़ लिए। तो ये मेरी अर्ज़ है कि ये जो भी पुलिस वाले बंदे पकड़ते हैं तो उनको अदालत में पेश करें, उनको जेलों में भेजें, तो फिर पता चलेगा पूरे इलाके को, वो डरेंगे। पुलिस का तो इतना डर है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की है, तो पतंगबाजी तो बड़ी दूर की बात है जी सर, वो तो बाहर के मुल्कों से बंदों को पकड़ के पाकिस्तान ले आती है नहीं, तो ये तो मामूली बात है। और है भी ये चंद, ये सारा को मुआशरा, ये सूफ़ी साहब या लामा साहब, ये मुफ्ती साहब, तो ये तो नहीं उड़ा रहे ना। तो या ये जज साहब पतंगबाजी करते हैं, ये सर IG करता है, ये चंद मुट्ठी भर हराम खोर हैं जो है जी, चोर आवारा, ये उनके काम है, और उनका पकड़ना कोई मुश्किल भी नहीं है इनके लिए। बहुत शुक्रिया। एक मुतासरा फैमिली जो पतंगबाजी की वजह से, जिनका एक जवान बेटा जो है वो भी पतंगबाजी की ज़द में है, उनसे बात करेंगे, वो पतंगबाजी के हवाले से क्या बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह हमारे बड़े मोहतरम अज़ीज़ हाजी रमज़ान चिश्ती साहब ने गुफ्तगू की है इसी बारे में कि पहले भी जो है, आज से 2 साल कबल मेरा बेटा मुबीन शहीद हो गया पतंगबाजी की ज़द में आकर। तो उसके बावजूद हुकूमत ने कोई ऐसा कानून नाफिज नहीं किया कि जिससे आइंदा आने वाले वाक़या जो है वो रुक जाएं। तो पहले भी यही अपील की हमारे जो वज़ीर आला थे तब, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, तो उनसे भी हमने यही इल्तिजा की थी कि खुदारा इस कानून कोई ऐसा कानून नाफिज करें जिससे आने वाली नस्लें बच जाएँ। लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकी ये हुकूमत, ये सिर्फ हौसला अफजाई देते हैं, आगे तसल्ली देते हैं, ऐसे कर देंगे। ये देखें, ये मेरा बेटा है, ये इस बच्चे की माँ बैठी है। जो मोहम्मद आसिफ का वाक़या हुआ है वो उससे दोबारा जो है ज़ख़म हमारे ताज़ा कर दिए, और हम अभी तक नहीं वो वाक़या भूल पाए। उसको देखते हैं तो इसकी याद आती है, इसको देखते हैं तो उसकी याद आती है। तो खुदारा हम अभी भी यही अपील करते हैं कि ऐसा कानून बना दें कि आने वाली नस्लें बच जाएं। मैं क्या बात करूं, मैं तो हुकूमत से यही अपील कर सकती हूँ कि जिस तरह मेरा मुबीन गया, जिस तरह उनका आसिफ चला गया, खुदारा इस पर कोई एक्शन लें ताकि आइंदा किसी माँ का लाल इस तरह जुदा ना हो। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमें क्यों इस माँ का दुख महसूस नहीं हो रहा? हालांकि हदीस है कि एक मुसलमान तकलीफ़ में हो तो तमाम उम्मत वो तकलीफ़ महसूस करे। मरियम नवाज़ साहिबा अब वज़ीर आला पंजाब बनी है,
वो ऐसा इकदाम करके जाएं कि जिसकी वजह से लोग उन्हें सदियों तक याद रखें और पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन हो कि इन्होंने ऐसा कदम उठाया है कि जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं, एक खातून हो के इतना अहम और अच्छा कदम उठा के ना पाकिस्तानियों के लोगों के दिल जीत लिए, पाकिस्तानी माओं के दिल जीत लिए, ताकि कोई भी मुबीन और मोहम्मद आसफ़ की माँ की तरह बाद में तड़पे ना। हमें इनका दुख बहुत ज़्यादा महसूस करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ये माँ तकलीफ़ में है तो बाकी माएँ अपने बच्चों को पैसे दे रही हैं कि जाओ आप पतंगबाजी करो। वो माएँ कैसे देख रही हैं कि उनके बच्चे पतंग, डोर, गुड्डी लेके जा रहे हैं ऊपर और वो उनको रोक नहीं रही। क्या वो उनकी तकलीफ़ और दुख महसूस नहीं कर रही? काश ये सब लोग महसूस करें और हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें। सिर्फ एक अच्छी तरबियत की वजह से ही हम इस जो है ना नाजुक और अहम मामले से निकल सकते हैं कि पतंगबाजी अच्छा त्यौहार नहीं है। लोग कहते हैं जी ये सकाफती त्यौहार है, कुछ भी नहीं है ये। और बहुत से त्यौहार हैं जो हम मनाए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सैयद सदाकत अली गिलानी साहब से, पतंगबाजी के हवाले से क्या गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार, आज की इस तकरीब को तमाम कारकुनान को, तमाम अहदेदारान को मैं अपने सदारती खुतबे में कहूँगा कि इनकी मेहरबानी है कि ऐसे काम के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं 2006 में जब रिटायर हुआ नवाए वक़्त से, तो तब से उससे पहले भी हमने तगो-दो करके सुप्रीम कोर्ट तक जाके इस बसंत जैसे त्यौहार पर पाबंदी लगाई, मगर पाबंदी का फ़ायदा कोई ना हुआ, क्योंकि कोई SHO, कोई सब इंस्पेक्टर, कोई पुलिस मुलाजमीन, इसमें अनवार ज़रूर होते हैं लेकिन सिर्फ पैसे लेने की हद तक। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मेरे महल्ले में मैं इस तरह हूँ कि जिस तरह एक SHO है उस तरह मैं छत्तू पे जाता हूँ, बाज आ जाओ बेटियों, अपने बच्चों को उतार लो। माँ बाप पर भी मैं ये ख़ास बात कहूँगा कि माँ बाप को ख़ास ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चे को डोर या पतंग लेके छत पर जाने से रोका जाए और कोई गेम उसके साथ खेलने के लिए दी जाए, इस पर ख़ास ख्याल रखा जाए। और जो वक्त जा रहा है इसमें मरियम नवाज़ साहिबा को हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा औलाद का गम औरत जानती है, और तू आज वज़ीर आला पंजाब है मोहतरमा, ख़ास ख्याल रख। और हर थाने में, थाने वाले क्या कर रहे हैं, मस्जिद में ऐलान कर दो जी SHO की तरफ से कि कोई पतंगबाजी न करे। ये कोई कानून नाफज करने वाली बात नहीं है। जो भी पकड़ा जाए उसे कड़ी सज़ा दी जाए और उसको पता चले कि क्या बीतती है। बराए मेहरबानी, आप लोगों की मेहरबानी है, ये इस चैनल वालों की, अल्लाह सलामत रखे इनको, जो हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इज़्ज़त अता फरमाए और हमारा मकासद जो है ना वो पूरा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। देखें, बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे नादान होते हैं, बच्चे तो गलतियां कर भी जाते हैं। मेरा मकसद ये है कि बच्चों के ऊपर पाबंदी होनी ज़रूर चाहिए। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जहाँ पे पतंग बनती है, डोर बनती है, इम्पोर्ट होकर यहाँ तक आती है, असल जो जड़ है वहाँ पे पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पाबंदी लगेगी तो बच्चों के हाथ तक कोई चीज़ नहीं। बच्चे तो गलती कर सकते हैं ना, बच्चों के हाथ में आग भी दोगे उनको समझ नहीं आएगी उस उम्र में कि ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये हुकूमत वक्त का काम है कि जहाँ से जुर्म जो है ना वो जन्म लेता है, वहाँ ही उसकी जड़ जो है ना वो ख़त्म की जाए। तो मेरी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जितनी काबीना है उसके साथ एक ही दरख्वास्त है, जहाँ ये सारा कुछ बनता है वहाँ पे पाबंदी लगाई जाए। जो डोर बनाता है या जो डोर बेचता है उनको ऐसी सज़ाएँ मुकर्रर की जाएँ कि वो दोबारा ऐसा काम ना करें। मुल्क में और बेशुमार काम है पैसे कमाने के लिए, वो करें। कुछ किसी स्किल की तरफ आएँ। पैसा कमाने के हज़ारों तरीके हैं, वो उन तरीक़ों से पैसा कमाया जाए जो इंसान की फलाह के लिए काम है। अब हम बात करेंगे मीन कादरी साहब से, वो पतंगबाजी के वाले से क्या बात करेंगे। और आज का अहतमाम भी जो है ना वो सारा उन्हीं के घर पे हुआ है, और इन्होंने देखे कितने अच्छे तरीके से ये ख़बरों के जो टुकड़े हैं वो तराश कर रखे हुए हैं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक पंजाबी की नज़म मैंने लिखी थी पतंगबाजी के ऊपर, उससे शुरू करता हूँ कि सारे शहर नूं इसने तंग कीता, सारे शहर दियाँ बत्तियाँ बुझ गईयां ने,
ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫੇ ਮਾਤਮ ਵਿਛ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਏ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਏ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਡੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਏ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਦੀ ਏ। ਦਫਾ 307 ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਲਈਏ। ਅਮੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਰੱਬ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਰ ਫਿਰੇ ਤੇ मैं अपनी चुप ਨੂੰ ਸਾੜ देवां। अल्लाह ताला ने हमारी तहरीक को बसंत पर कामयाबी से नवाजा है, मगर खिलाफ वर्जी की वजह से हादसात का सिलसिला जारी है। अब हमारी तहरीक खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की वजह KPK है, जहाँ से ये सारी पतंगबाजी आ रही है और पूरे मुल्क में हादसात हो रहे हैं। हम KPK के वज़ीर आला अमीन गंडापुर से अपील करते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी को सख्ती से रोका जाए ताकि ये हादसा का सिलसिला रुक सके। आमीन। मेरे ख्याल सदाकत गिलानी साहब भी आगे यही बात कर रहे थे, अमीन काजी साहब आपने भी यही बात की, हाजी रमज़ान चिश्ती साहब भी यही गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये मेरे ख्याल के जो सूबाई गवर्नमेंट है वो तो एक हद तक उसके ऊपर पाबंदी लगा सकती है। असल वफाक का काम है, क्योंकि वफाक वहाँ से पाबंदी लगाएगी तो बाकी सूबे उसके ऊपर अमल कर सकते हैं। तो वफाक हुकूमत से मेरी यही दरख्वास्त है कि जहाँ ये चीज़ें बनती हैं वहाँ पाबंदी लगाई जाए, तो फिर ही इसका रोकथाम हो सकता है। मैं मरियम नवाज साहबा या शहबाज शरीफ साहब या हमारे जो जितनी वफाकी कबीना उनसे एक ही बात कहूँगा कि आया कि अगर आपका कोई बेटा इस ज़द में आए तो आप क्या करेंगे? इन बच्चों की जगह पे आपकी अपनी औलाद हो तो फिर आप कौन सा कानून लागू करेंगे? ये सिर्फ एहसास की बात है। ये ज़िंदगी एक आर्जी है और आखिर एक दिन फना होना है, ख़त्म होना है। ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम कर जाए कि आपकी दुनिया भी बेहतर हो जाए और आपकी आखिरत भी बेहतर हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तमाम दोस्तों की बातें मैं सुनी हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा जो बात है वो है KPK सूबा सरहद से ये चीज़ें हैं जो माहूज़ है जो हो रही हैं और पंजाब सिंध सरहद को न मुतासर कर रही हैं। ये हमारी नहीं है खिलाफ वर्जी या किसी और कानून की नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। फ़र्ज़ करें मरियम साहबा, मैं कह रहा हूँ फ़र्ज़ करें आपके बेटे की गर्दन में डोर फिरे, आपका क्या हाल होगा? ये हमारे बेटे हैं, आपके बेटे हैं, ये भी आपके बेटे हैं। दर्द है जो महसूस करें और इस पर सख्ती करवाएं। जब तक आप सख्ती नहीं करवाएंगी ये चलता रहेगा सिलसिला और किसी ना किसी का बेटा शहीद होता रहेगा। बराए मेहरबानी आपसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि इस पर सख्ती से जो ये कमल दरामद करवाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतंगबाजी तफरीह नहीं, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ है इंसानी जान के नुकसान के साथ। और मैं ये समझता हूँ कि रियासत, इदारों, इनके साथ साथ हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि हम अपने शुरुआत करें अपने घरों से, अपने बेटों बेटियों, अपने बच्चों, अपने घर के अफराद को इसकी आगाही देकर। और दूसरे तौर पे मैं शुक्रगुज़ार हूँ सैयद सदाकत अली साहब का और साथ हाजी रमज़ान साहब, अमीन साहब और हाजी बिनियामीन साहब कि अल्लाह ताला ने हमें इन जैसे सोशल एक्टिविस्ट अता किए हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। इस हवाले से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन काविशों को बुरोकार लाए ताकि इस खूनी खेल का तदारुक हो सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। हजूर जो जितने दोस्तों ने अपने अपने पसंद के बारे च ख्यालात ज़ाहिर किया है वो बहुत ही अच्छे ने और उन्हें तो फौरी तौर पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबाही का पेश खैमा है। जिस तबाही के पेश खैमे में मिलजुल के हल नहीं किया जाएगा और गवर्नमेंट लैवल पर तवज्जो नहीं करेगी, असी जितनी भी जस्तजू करांगे वो गवर्नमेंट के कॉपरेशन तो बगैर मंजिल पर नहीं पहुँचेगी। इस वास्ते असी हुकूमत नूं, शहबाज साहब नूं और
अपना वज़ीर आला नूं दरखास्त करने कि इस मामले दे विच भरपूर तवज्जो की जाए और जितने भी प्रोडक्शन करने वाले, डोर बनाने वाले और पतंगा बनाने वाले अदारे ने उन्हां दी बेचकुनी की जाए, उन्होंने ज़बरदस्त सलामां दित्तियां जान, क्योंकि ये चीज़ जितों डेवलप होंदी है और खात्मा हो जाए। जनाब दा शुक्रिया। ये पतंगबाजी एक खूनी खेल है जिसकी वजह से तमाम बच्चों की जानें जा सकती हैं। और जैसे कि अभी कुछ दिनों बाद पहले वो किसी की जान गई है और ये खूनी खेल माना जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मुबीन भाई मेरा बड़ा भाई था। ये बहुत ही आजिज़ दिल का था। ये जहाँ भी जाता था मुझे लेके जाता था। कहीं भी इसने खेलने जाना होता था मुझे लेके जाता था। पतंगबाजी खूनी खेल है और ये होनी नहीं चाहिए और ये मुझे अच्छी भी नहीं लगती। अस्सलाम वालेकुम मरियम नवाज़ साहिबा। ये पतंगबाजी बहुत ज़्यादा खूनी खेल है। इससे कई लोगों की जान गई है। और जैसे आप फैसलाबाद में वाक़या देखा है, उस वाक़े के ज़रिए अब इसके लिए ये बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाए और जौन से ये पतंगबाजी जहाँ से शुरू हुई है और वहाँ से इसको ख़त्म किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ से पहले सिर्फ़ एक चंद गुजारिशात, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चंद ये बाज़मीर हमारे भाई जो इन्होंने आज गुफ्तगू के, और ये जो प्रोग्राम हमारे भाई मोहतरम मोहम्मद अमीन कादिर साहब, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे दे। जैसे हमारे ये मोहतरम सदाकत अली साहब और हाजी रमज़ान चिश्ती साहब इस कार खैर में मकसद सारी ज़िंदगी मकसद दौड़ते रहे, और उसके साथ ही हमारे अमीन कादिर साहब के बहुत ज़्यादा ख़दमात है। अभी सारे प्रोग्राम जो उन्होंने सजाए, मेरे मोहतरम भाई मैं ये अर्ज़ करूँ कि सबसे पहले हम इंसान हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मैंने सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान को पैदा फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम। मैंने इंसान को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है, बहुत बाइज़्ज़त और मोहतरम मखलूक मैंने पैदा फरमाया। फिर इसके बाद मेरे भाइयों हम मुसलमान हैं। बेहैसियत एक मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो कि अच्छाई का हुक्म और बुराइयों को लोगों को मना करो। ये सिर्फ ये चंद साथियों का काम नहीं है, ये 25 करोड़ हमारी पूरी मिल्लत का काम है। ये न हाजी रमज़ान चिश्ती का काम है, न हमारे मोहतरम हाजी सदाकत अली साहब और इसी तरह हमारे अमीन कादरी साहब, ये पूरी इस मुल्क का काम है। पूरी इस मुल्क के ये जो हमारी मुल्क के बासी है, इनका काम है कि हर घर बुराई किसी सूरत में उस वक़्त नहीं रोक सकते जब तक पूरी कौम उसके साथ न दे। उस बुराई को रोकने के लिए जब तक पूरा कौम साथ न दे तो बुराई नहीं रोक सकते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमारे इस कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीर जगा दे, चाहे वो हमारे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, हर जगह पर इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन या अल्लाह जितने हमारे ये भाई यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मौला सिर्फ तेरे मखलूक के बचाने के खातिर अल्लाह उन्होंने ये जो प्रोग्राम अभी मुनक़्क़द किया, रब्बुल आलमीन उसकी साई और कोशिश को कबूल फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी पूरी मुल्क पे रहम करम फरमा। या अल्लाह जो हमारे भाई इस जुर्म में मुब्तला है, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा। या अल्लाह जितने हमारे बच्चे शहीद हुए, जो ज़ख्मी है, मौला जो शहीद हुए रब्बुल आलमीन उसको शहादत कबूल फरमा, उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह जो उनके माँ बाप है अल्लाह उसको सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह जो ज़ख्मी है रब्बुल आलमीन उसको सेहत अता फरमा रब्बुल आलमीन। या अल्लाह जो तेरे मखलूक के फ़ायदे के लिए जो कुछ कर रहे, तेरे रसूल ने फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जो इंसानों को पैदा पहुँचाए, अल्लाह इनके और हिम्मत बढ़ा दे। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस कार खैर में अल्लाह हमें या अल्लाह शिरकत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जितने खैर तेरे पैगम्बर ने तुझसे मांगे वो हम सबको खैर अता फरमा। या अल्लाह जितने बुराइयों से, परेशानियों से, फितनों से, मुसीबतों से तेरे रसूल ने पनाह मांगे, हमें पनाह अता फरमा। आखिर में हम शुक्रगुज़ार हैं हमारे मोहतरम अमीन कादिर साहब कि उसने अपने छोटे से घर में मकसद इतने प्रोग्राम मुनक़्क़द किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अजर अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।